आज मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ऑफिस में कमिश्नर साहब से हमने वक्त लिया था। मालेगांव शहर में सर्वे नंबर 44 सलीम नगर गोंडवाड़ा, सर्वे नंबर 42, सर्वे नंबर 110, ये बस्ती वालों को, यहाँ के रहने वालों को कमिश्नर साहब से मुलाकात करवाई गई। कमिश्नर साहब के सामने तमाम ही बातें को हमने रखा। कॉरपोरेशन की तरफ से इन लोगों को ज़बानी नोटिस दी जा रही है, कई लोगों को राइटिंग में नोटिस दी जा रही है, कई लोगों को बस्ती उजाड़ने की बात की जा रही है और ज़्यादातर लोग जो कंप्लेन किए हुए बस्ती वालों के खिलाफ, वो तमाम ही लोग प्राइवेट ज़मीन पर अपने प्लॉट पर रहने वाले लोग अपना जाति मुफाद हासिल करने के लिए कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करना चाहते थे। आज कमिश्नर साहब को और डिपार्टमेंट को हमने बताया। अब सलीम नगर 70 बरस से रह रहे हैं। नगर परिषद नगर पालिका के टाइम से हाई परचेज डिक्लेयर है। अब उसमें डेवलपमेंट प्लान में वक्त पर अमेंडमेंट हुआ, तब्दीली आई, तो उसको अतिक्रमण बोला जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता। सर्वे नंबर 42 ओपन पे थी, उनको घर दिया गया था, वहाँ वापस वो लोग रहने आ गए। तो सहूलत नहीं, घरकुल योजना में कोई सहूलत नहीं है, क्राइम बढ़ रहा है वहाँ पर। ये हमने बात को रखा। 110 प्राइवेट मालक, जमीन मालक का आपस में डिस्प्यूट है, लेन देन पे से झगड़ा है। एक पार्टी कोर्ट में गई तो कॉरपोरेशन के लोग वहाँ आ रहे मौज माफ करने। ठीक है, वो कॉरपोरेशन को पार्टी बनाया है, लेकिन कोर्ट की भी दिशा भूल की जा रही है, गलत मालूमात कोर्ट में दी जा रही है। हमने ये इनको बताया है। ऐसे तमाम ही दलील हमने झोपड़पट्टी के ताल्लुक से दी है। कमिश्नर साहब को कहा कि वन साइड कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। हमारी बात भी हम राइटिंग में देने की हमारी बात हुई। हम तमाम ही लोगों की राइटिंग में हम लोग जवाब 2-3 दिन के अंदर देंगे और हमने कहा है कि बस्तियों को ना उजाड़ा जाए। कमिश्नर साहब ने यकीन दिलाया है कि सबके साथ इंसाफ होगा, ना इंसाफी किसी के साथ नहीं होगी और कॉरपोरेशन कोई भी ज़मीन या प्लाट मालिक के इस्तेमाल में नहीं आएगी। इस तरीके का यकीन उन्होंने दिलाया। 110 का टेक्निकल विषय क्या है? नहीं, 110 का मैंने कहा ना कि हाईकोर्ट के अंदर मामला है। हाईकोर्ट जब मैटर को सामने आएगा तो जो लोग ने प्लाट खरीदा है वो लोग भी वहाँ पर हम जाएंगे, साथ में वहाँ हमारी बात रखेंगे। हमने तो लाखों रुपये दे के खरीदा है, तो बातें हमने की है और बाकी टेक्निकली जो बातें हम लोग मेमोरेंडम की शक्ल में उनको देने वाले। कल से आपका बयान आने के बाद के झोपड़पट्टियों को मतलब एक खिल्ला उखाड़ कर बता, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक ओपन स्पेस खाली नहीं होंगे तो मिस उनको मतलब स्टैंडिंग हो रही है कि वो झोपड़पट्टी कौन सी ओपन स्पेस पर बसी हुई है या फिर कुछ जो हाई परचेस की ज़मीन पर बसी है। झोपड़पट्टियों का अलग अलग, कोई हाई परचेस पे है, कोई प्राइवेट ज़मीन पर है, कुछ लोग पाइट कैनल पे रहते हैं, कुछ लोग ओपन पे रहते हैं, तो अलग अलग बातें रहती है ना। जैसे मैंने जो ऐलान किया कि सलीम नगर झोपड़पट्टी कोई हाथ लगा के बता, तो मुझे पता है कि वो हाई परचेस डिक्लेयर है ना, कानूनी बात है, तो ऐसी बात है। बहरहाल ओपन स्पेस जो लोग बसे हुए हैं वो गरीब लोग हैं, उनके बारे में कॉरपोरेशन में सोचना चाहिए। उजाड़ने से पहले उनको एतमाद में लेना चाहिए, भरोसा उनको दिलाना चाहिए कि उनको पर्यायी जगह दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। नंबर 1, मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ अगर ओपन स्पेस पे कोई धंधा व्यापार कोई करता है। कई लोगों ने कब्जा कर लिया और उस पर धंधा व्यापार कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसको तोड़ा जाना चाहिए। ये राय का मैं ली साहब, शहर के अलग अलग हिस्सों में बस्तियों पर कार्रवाई हो रही है, लोगों में डर का माहौल है, खासकर गरीबों में। मौजूदा एमएलए की कोई जिम्मेदारी इसमें है कि नहीं? मौजूदा एमएलए वो समझेगा तो बोलेगी ना, और गरीबों का मसला के लिए टाइम देना, उनको साथ लाना, उनके लिए लड़ना, ये पैसा नहीं देते। हमको लीडर को जेब से खर्चा करना पड़ता है। तो जहाँ पैसा होगा वहाँ एमएलए नजर आए।
ठीक है, ओके। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टीचर संगठनाचे जिम्मेदारान कमिश्नर साहब और मैं, हम लोगों की एक राउंड टेबल मीटिंग हुई। 25 करोड़ रुपया कम से कम थकबाकी हो गया। पेंशनर, ग्रेजुएटी, पगार रेगुलर, फर्क की रकम, ऐसा 25 करोड़ रुपया कॉर्पोरेशन का हिस्से का थकबाकी हुआ है। गवर्नमेंट बराबर अपना हिस्सा दे रही है। आज पेंशनर परेशान है, ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है, आज रेगुलर पगार नहीं है, उन लोग परेशान हैं। मेमोरेंडम दिया गया है, 1 महीने का टाइम दिया गया है। कमिश्नर साहब ने कहा है कि शनिचर के दिन हम लोग एक मीटिंग लगाएंगे, इसके ऊपर बैठकर एक अच्छा लाएमल तैयार करेंगे। बहरहाल टीचर संगठनों ने ऐलान किया है कि अगर 1 महीने में मसला हल नहीं हुआ तो जो 15 जून से जो स्कूल नया तालीमी साल शुरू होगा तो उस रोज़ पूरे शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टीचर हड़ताल पर जाएंगे, धरना आंदोलन करेंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। बहरहाल उससे पहले मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप इसके ऊपर बैठकर एक अच्छा लाएमल तैयार करें और शिक्षण मंत्री दादा भुसे साहब से मैं खुद भी बात करने वाला हूँ, टीचर संगठन भी बात करने वाली है। हम लोग मिलकर उनके पास भी ये शिकायत को रखें। तालीम का म्यार भी तो गिर रहा है ना, इस तरफ कैसे? ये बातें ऐसा है कि मैं कोई विश्लेषण करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, तो जो लोग इसके ऊपर विश्लेषण कर सकते हैं उनसे जवाब पूछें। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ गरास, रेलवे वाला कारपेट, विलस्पन कंपनी का पायदान, हेटलोन, रेगजिन, होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे, आबिद सोडा के बाजू में, हजार खोली, मालेगांव।